नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी बोर्डरूम में। आज ग्लोबल कमोडिटी बाजार में कई बड़े ट्रिगर एक साथ एक्टिव हो चुके हैं। जी हां, सोना और चांदी फेड की अगली चाल का इंतजार कर रहे हैं, तो क्रूड में सप्लाई और जियोपॉलिटिक्स की टक्कर है। जबकि अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों को कम करने की कोशिश अब सीधे मक्का और सोयाबीन तेल की मांग से जुड़ गई है। और सबसे पहले बात सोने की करेंगे, क्योंकि इस हफ्ते सोना करीब $4700 प्रति औंस के 3 महीने के हाई तक पहुंचा। लेकिन अब फेड चेयरमैन केविन वॉश के जैक्सन होल भाषण से पहले कीमतों में दबाव दिख रहा है। शुक्रवार को स्पॉट गोल्ड करीब $4576 तक फिसला। बाजार अब ये जानना चाहता है कि फेड महंगाई और ब्याज दरों को लेकर आगे क्या संकेत देता है। चांदी में भी उतार चढ़ाव है। शुक्रवार को चांदी करीब $68.54 प्रति औंस तक फिसली। यानी दोनों ही कीमती धातुओं में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि फेड का रुख आगे की तेजी को सपोर्ट करेगा या फिर मुनाफा वसूली यहां से बढ़ेगी। अब आते हैं कच्चे तेल पर। यहां बाजार के सामने एक तरफ ईरान अमेरिका तनाव और हॉर्मुज का रिस्क है, तो दूसरी तरफ वेनेजुएला से संभावित अतिरिक्त तेल सप्लाई की खबरें हैं। यानी कि कच्चे तेल में फिलहाल सप्लाई और जियोपॉलिटिक्स के बीच सीधा मुकाबला है। और अमेरिका में कहानी सिर्फ क्रूड तक सीमित नहीं है। पेट्रोल की कीमतें कम करने के लिए ट्रंप प्रशासन रिफाइनर्स पर दबाव बनाने की तैयारी में है, लेकिन पेट्रोल सस्ता करने की इस कोशिश का दूसरा असर अमेरिकी किसानों पर पड़ सकता है, क्योंकि प्रशासन छोटी रिफाइनरियों को बायोफ्यूल नियमों से ज्यादा छूट देने पर भी विचार कर रहा है। यानी आज का कमोडिटी बोर्डरूम सिर्फ सोना, चांदी और कच्चे तेल की कहानी नहीं, इसके साथ जुड़े हैं डॉलर, ब्याज दर, पेट्रोल, एथनॉल, मक्का और सोयाबीन तेल। तो चलिए एक एक करके पूरी तस्वीर को समझते हैं। सोने ने इस हफ्ते शानदार तेजी दिखाई, $4700 के करीब पहुंच गया, लेकिन ऊंचे स्तरों पर अब निवेशक अलर्ट होते दिखाई दे रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका की महंगाई और फेड की ब्याज दरों की नीति। जुलाई में अमेरिकी पीसी महंगाई 3.7% रही, जो फेड के 2% लक्ष्य से काफी ऊपर है। ऐसे में अगर फेड का रुख महंगाई के खिलाफ ज्यादा सख्त दिखाई देता है, तो बाजार में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊपर रहने की उम्मीद बढ़ सकती है। ऊंची ब्याज दरें आमतौर पर सोने के लिए चुनौती बन जाती हैं, क्योंकि सोना कोई ब्याज नहीं देता है। दूसरी तरफ अमेरिकी कर्ज, बॉन्ड यील्ड, मार्केट की चिंता और जियोपॉलिटिकल तनाव, ये सभी सोने को सुरक्षित निवेश के रूप में सपोर्ट भी दे रहे हैं। यानी सोने के सामने इस समय दो तस्वीरें हैं। एक तरफ फेड है और ऊंची ब्याज दरों का दबाव है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी कर्ज, महंगाई और सेफ हेवन डिमांड का सपोर्ट भी है। अब बाजार की नजर केविन वॉश के जैक्सन होल भाषण पर है। अगर उनका रुख सख्त रहता है तो डॉलर और बॉन्ड यील्ड मजबूत हो सकते हैं और सोने पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं अगर बाजार को ब्याज दरों में नरमी के संकेत मिले तो सोने की तेजी फिर लौट आएगी। अब बात चांदी की। चांदी की चाल सोने से थोड़ी अलग है। ये एक तरफ निवेश कीमती धातु है, तो दूसरी तरफ इसका बड़ा इस्तेमाल इंडस्ट्रियल सेक्टर में किया जाता है। इसलिए चांदी पर ब्याज दर और डॉलर के साथ साथ इंडस्ट्रियल डिमांड का भी इम्पैक्ट पड़ता है। फिलहाल फेड की अनसर्टेनिटी ने चांदी पर दबाव बना रखा है। आपको बता दें कि शुक्रवार को चांदी जो है वो लुढ़क कर $68.72 पर अभी कारोबार कर रही है। 1% से ज्यादा की अब यहां पर गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। आज बाजारों में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली है, लेकिन अगर सोने में दोबारा तेजी आती है और इंडस्ट्रियल डिमांड मजबूत बनी रहती है तो चांदी में मूव काफी तेज आपको देखने को मिल सकता है। और यही वजह है कि बाजार में सवाल यह है कि क्या चांदी अगले चरण में सोने से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई देगी। लेकिन यहाँ रिस्क भी ज्यादा है, क्योंकि चांदी में तेजी जितनी तेज हो सकती है, करेक्शन भी उतना ही तेज देखने को मिल सकता है। चलिए अब चांदी के बाद बात करते हैं कच्चे तेल की, क्योंकि कच्चे तेल में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा ईरान, हॉर्मुज और सप्लाई की है। एक तरफ ईरान अमेरिका तनाव लगातार बना हुआ है। हॉर्मुज रूट को लेकर कोई भी बड़ा घटनाक्रम इस समय तेल बाजार में अचानक तेजी ला सकता है, लेकिन दूसरी तरफ बाजार को अतिरिक्त सप्लाई की भी उम्मीद है। खासकर वेनेजुएला से संभावित तेल सप्लाई बढ़ने की खबरों ने बाजार पर दबाव बना रखा है। हालांकि वेनेजुएला की ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए नई सप्लाई तुरंत बाजार में आने की संभावनाएं काफी सीमित हो जाती हैं। यानी कि कच्चे तेल में अभी सीधी कहानी नहीं है। अगर सप्लाई बढ़ती है तो दबाव
आ सकता है। अगर जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ता है तो तेजी, और इसी वजह से कच्चे तेल की अगली दिशा अब काफी हद तक आने वाली खबरों पर निर्भर करेगी। अब बात उस मुद्दे की जो सीधे अमेरिकी उपभोक्ता की जेब से जुड़ा है, और वो है पेट्रोल। ईरान युद्ध और ऊर्जा सप्लाई में लगातार डिस्ट्रप्शन के चलते अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। ऐसे में ट्रंप प्रशासन अब पेट्रोल की कीमतों को कम करने की कोशिश में जुट गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप अगले हफ्ते अमेरिकी रिफाइनर्स और फ्यूल रिटेलर्स के साथ बैठक कर सकते हैं। ट्रंप का मकसद है पंप पर पेट्रोल सस्ता करना, क्योंकि महंगा पेट्रोल सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि अब ट्रंप के लिए ये चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि आम अमेरिकी उपभोक्ता को ईंधन की कीमतों में राहत मिले, लेकिन पेट्रोल सस्ता करने की कोशिश का अगला असर बहुत दिलचस्प है, क्योंकि वो है बायोफ्यूल। अमेरिका में छोटी रिफाइनरियों को बायोफ्यूल नियमों से ज्यादा छूट देने पर विचार किया जा रहा है। अगर रिफाइनर्स को ज्यादा छूट मिलती है तो उन्हें पेट्रोल और डीजल में बायोफ्यूल मिलाने की जरूरत कम हो सकती है, जिसका सीधा असर एथनॉल और बायोडीजल की डिमांड पर पड़ सकता है, और यहां से मामला घूमकर किसानों तक पहुंच जाता है। अमेरिका में एथनॉल के लिए मक्का बड़ी मात्रा में यूज किया जाता है, इसीलिए अगर एथनॉल की डिमांड कमजोर पड़ गई तो मक्का की डिमांड पर इसका असर आएगा, और इसी तरह से बायोडीजल की मांग में कमजोरी का असर सोयाबीन तेल पर आएगा। अमेरिकी फार्म और बायोफ्यूल संगठनों ने ट्रंप प्रशासन से ज्यादा रिफाइनरी छूट देने की योजना पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इससे बायोफ्यूल की डिमांड कमजोर हो सकती है और इसका असर मक्का तथा सोयाबीन तेल पर पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशासन रिफाइनरी छूट को करीब 99 करोड़ क्रेडिट से बढ़ाकर 180 करोड़ तक करने पर विचार कर रहा है, लेकिन सरकार किसानों के नुकसान को कम करने के लिए 2027 के बायोफ्यूल कोटे में करीब 50 करोड़ गैलन की बढ़ोतरी के विकल्प पर भी विचार कर रही है। यानी सरकार एक साथ दो लक्ष्य हासिल करना चाहती है, पेट्रोल सस्ता करना और किसानों की मांग बचाना। अब सवाल यह है कि दोनों चीजें एक साथ संभव होंगी या नहीं। अब पूरे कमोडिटी बाजार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी को समझिए। अमेरिका की ऊर्जा नीति अगर बदलती है तो उसका असर सिर्फ अमेरिका तक नहीं रहता। अगर इथेनॉल की डिमांड कमजोर होती है तो मक्का की खपत प्रभावित हो सकती है, और अगर बायोडीजल की डिमांड घटती है तो सोयाबीन तेल की मांग पर सीधा असर पड़ सकता है। और अमेरिका जो कि दुनिया के सबसे बड़े कृषि बाजारों में से एक है, इसलिए अमेरिकी बायोफ्यूल पॉलिसी में कोई भी बड़ा बदलाव ग्लोबल मक्का और वेजिटेबल ऑयल बाजार के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर बन सकता है। लेकिन अगर सरकार बायोफ्यूल कोटा बढ़ाती है और रिफाइनरी छूट से होने वाले नुकसान की भरपाई करती है तो किसानों पर दबाव कुछ कम हो सकता है। इसीलिए आने वाले दिनों में बाजार की नजर सिर्फ पेट्रोल की कीमत पर नहीं होगी, नजर होगी रिफाइनरी छूट कितनी बढ़ती है, बायोफ्यूल कोटा कितना बढ़ता है। अब पूरी कहानी को एक साथ जोड़ के देखिए। फेड की पॉलिसी मतलब डॉलर का असर सोने और चांदी पर, ईरान और हॉर्मुज में जो चल रहा है उसका असर क्रूड पर, और क्रूड का असर पेट्रोल पर, पेट्रोल पॉलिसी का असर रिफाइनरी पर, और रिफाइनरी का बायोफ्यूल, और बायोफ्यूल से एथनॉल, और एथनॉल से मक्का, और बायोडीजल से सोयाबीन तेल। यानी कि एक तरफ अमेरिका का फेड फैसला कीमती धातुओं की दिशा बदल सकता है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी ऊर्जा नीति कृषि कमोडिटीज को प्रभावित भी कर सकती है। इसीलिए इस समय कमोडिटी बाजार में हर बड़ी खबर का असर कई बाजारों पर एक साथ दिखाई दे सकता है। तो अभी एग्री कमोडिटीज, नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो आज सोना, चांदी, कच्चा तेल सभी में ऊपरी स्तरों पर गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है, और बाजार जो है लगातार प्रेशर के साथ कारोबार कर रहा है, क्योंकि इस समय सोने के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर फेड है, और चांदी में फेड के साथ इंडस्ट्रियल डिमांड भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। और इसी के साथ कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल में ईरान, हॉर्मुज और नई सप्लाई, और पेट्रोल में ट्रंप प्रशासन का दबाव। तो ये सारे फैक्टर्स जो है आने वाले दिनों में सोना, चांदी, कच्चा तेल, मक्का, सोयाबीन, इन सब की चाल को तय करने वाले बड़े अहम फैक्टर्स रहेंगे। फिलहाल सोना $4700 के हाई से नीचे लुढ़क चुका है, और बाजार फेड चेयर केविन वॉर्श के संकेतों का इंतजार कर रहा है। अगर रुक सख्त रहा तो कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ेगा, जबकि नरम रहा तो संकेत तेजी को फिर से हवा दे सकते हैं। वहीं अमेरिका में रिफाइनरी छूट बढ़ाने की योजना अगर आगे बढ़ती है तो मक्का और सोया ऑयल की मांग पर दबाव आएगा, और जो बाजार के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। यानी आने वाले दिनों में कमोडिटी बाजार में सिर्फ भाव नहीं बदलेंगे, नीतियां भी बदलेंगी, सप्लाई भी बदलेगी, और उसके साथ बाजार की दिशा भी बदल सकती है।
चलिए चलते चलते आपको आखिर में एग्री कमोडिटीज की तरफ भी लिए चलते हैं, क्योंकि यहां पर वायदा कारोबार की अगर बात करें तो आज बाजारों में कुछ मिला जुला सा रुझान दिखाई दे रहा है। वायदा बाजार में कुछ एक कमोडिटीज में आज गिरावट ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है और सबसे ज्यादा गिरावट जो हम देख रहे हैं वो कॉटन ऑयल सीड केक में आज लगातार ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को कॉटन ऑयल सीड केक, माफ कीजिएगा, कॉटन ऑयल सीड केक के जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में लगातार दबाव बनता दिखाई दे रहा है, जबकि सितंबर और दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट तेजी के साथ कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं और जनवरी वायदा जो है इसका 1.5% के आसपास लुढ़क चुका है। वहीं अगर मसालों की आज बात की जाए तो मसालों में धनिये में गिरावट देखने को मिल रही है, जीरे में हल्की खरीदारी है, जबकि हल्दी आज एक बार फिर से खरीदारी की तरफ लौट चुकी है। कल के कारोबारी सत्र में हमने कमोडिटी बोर्ड रूम में आपको लेवल्स बताए थे और उन्हीं लेवल्स के पास से मार्केट घूमता हुआ दिखाई दिया है। अब हल्दी की बात की जाए तो हल्दी 20,130 पर कारोबार करती दिखाई दे रही है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर 19,500 के ऊपर हल्दी सस्टेन रहती है तो आने वाले दिनों में वापस से आपको हल्दी में 21,000-21,000 के भाव देखने को मिल सकते हैं, यानी 19,500 से 21,500 की रेंज हल्दी के अंदर बनी हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल हल्दी के अंदर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हावी होते हुए दिखाई दी थी, क्योंकि उत्पादक क्षेत्रों में मॉनसून की खबरों के चलते बाजार में सोइंग को लेकर जो आंकड़े आ रहे थे उससे थोड़ा सा प्रेशर बना था, लेकिन आज वापसी से बाजारों में खरीदारी देखने को मिल रही है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि भाव जल्द 21 से 21,500 के स्तरों को छू सकते हैं। अगर यहां पर सपोर्ट बनता है और खरीदारी लौटती है तो यहां से 500 से 1,000 रुपए तक की तेजी बनती दिखाई दे सकती है प्रति क्विंटल के पीछे। वहीं अगर जीरे की बात करें तो जीरे का आउटलुक काफी पॉजिटिव था और अभी बाजार जो है हल्की सी तेजी के साथ कारोबार करता दिखाई दे रहा है और 20,000 के ऊपर मार्केट काफी पॉजिटिव है और यहां से जीरे के अंदर 21,500 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वही धनिये में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है और धनिये की कीमतों में आज बाजारों में 16,350 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि धनिया यहां से अगर खरीदारी लौटती है और सस्टेन रहता है तो ऊपर में आपको 17,500 के भाव धनिये के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें आज ग्वार के अंदर ऊपरी स्तरों से जो मुनाफा वसूली थी वो खत्म हो चुकी है और अब वापस से मार्केट जो है वो करेक्शन में खरीदारी में लौट आई है। गम 12,410 पर 1 से 1.25% की तेजी के साथ कोरमा में भी आज तेजी देखने को मिल रही है और सीड में एक जबरदस्त उछाल आया है और भाव जो है 6433 पर पहुंच गए हैं, यानी कि ग्वार के सभी टारगेट्स अचीव होते दिखाई दे रहे हैं और ग्वार की कीमतों में एक बार फिर से निचले स्तरों पर खरीदारी लौट आई है और टेक्निकली एक्सपर्ट्स का मानना है कि 6350 के ऊपर ग्वार काफी पॉजिटिव दिखाई देता है। अब यहां से 6500 से 6800 के टारगेट ग्वार के अंदर देखने को मिल सकते हैं और अभी यहां पर एक बार फिर से खरीदारी एक्टिव होते हुए दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ग्वार की कीमतों में यहां से तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। आज अच्छी खासी खरीदारी बाजारों में लौटती हुई दिखाई दे रही है और जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं मॉनसून की स्थिति के चलते ग्वार के आंकड़े जो सोइंग है वो इस बार कहीं ना कहीं इंपैक्ट होती दिखाई दी है, जिसकी वजह से ग्वार की कीमतों में निचले स्तरों पर एक बार फिर से खरीदारी वायदा कारोबार में देखने को मिल रही है। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, आज एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है और अगर आज ग्वार की क्लोजिंग 6400 के ऊपर होती है तो मंडे को मार्केट एक अच्छी खासी अपसाइड के साथ खुल सकते हैं और अगला हफ्ता ग्वार के नाम हो सकता है। तो यानी ग्वार की कीमतों में एक अच्छी खासी रैली यहां से बनती हुई दिखाई दे सकती है। अब आपको बता दें सोना चांदी अगेन गिरावट के साथ और एग्री कमोडिटीज में आज खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ आज के कमोडिटी बोर्ड रूम में इतना ही। बाजार की हर बड़ी चाल और हर बड़े कमोडिटी अपडेट्स के साथ फिर मिलेंगे आपसे सोमवार को ठीक 11 बजे कमोडिटी बोर्ड रूम में। आज के लिए इतना ही, बने रहे मार्केट टाइम्स टीवी के साथ।